Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series I have started with the NCERT of class 7. Till now we have covered till exercise 6.3 all the theoretical and the questions given in the NCERT book. आज का जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है दैट इज एक्सरसाइज 6.4 जिसमें कि टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द कंसेप्ट व्हिच वी हैव लर्न इन द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपने देख चुका है कि दीज आर द कंटेंट्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द थ्योरेटिकल वीडियो। इन दिस exercise whatever we are solving will be mainly based on this property of the triangle. इस triangle का क्या property है कि the sum of two sides of a triangle will be always greater than third side of the triangle. क्या property है कि suppose a b c आपने कैसा भी triangle बनाया तो क्या होना चाहिए ab plus bc should be greater than ca. Similarly क्या होना चाहिए अगर बाकी दो साइड पहले लिखें bc plus ca should be greater than ab. अगेन क्या होना चाहिए AC plus AB should be greater than BC. This is the property. अगर we have already formed a triangle then this will satisfy this condition. But अगर हमने triangle नहीं form किया है तो then AB and BC and CA should satisfy these condition, then only we can form a triangle. This means बस एक के करने से नहीं होगा, all three should be simultaneously satisfied, then only we can form a triangle with the stick AB, BC and CA. ठीक है, तो आज का जितना भी हमारा क्वेश्चन होगा मोस्टली बेस्ड ऑन दिस, दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ओनली। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। तो सेम अभी हमने क्या देखा कि इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड देन ओनली वी कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, दो दो साइड को एक साथ ऐड करेंगे एंड विल कैन चेक कि वेदर दिस इज ग्रेटर देन थर्ड साइड और नॉट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज आई एम एडिंग 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, दिस शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा कंडीशन होना चाहिए, दैट इज 5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों, क्योंकि अगर लेफ्ट LHS में हमारा क्या है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, RHS इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, बट हमारा ये दोनों क्या है, दीज टू आर इक्वल, दीज टू आर क्या, यहाँ क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। बट हमारा कंडीशन क्या है ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन, अभी हमने देखा AB प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन AC। ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, दैट मीन्स कि वी कांट फॉर्म अ ट्रायंगल विथ दिस साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, नॉट पॉसिबल। नो और क्या लिख सकते हैं हम लोग, नॉट पॉसिबल। सी इवन दो अगला कंडीशन बाकी सेटिस्फाई कर सकता है, बाकी सेटिस्फाई कैसे कर सकता है, अब क्या है कि हमने एक साइड को चेक किया था अभी, नाउ विल चेक अदर साइड ऑल्सो। ठीक है, अदर साइड में हम लोग क्या चेक करेंगे कि सपोज जो नेक्स्ट है, अब ये 2 और 3 को हमने पहले ऐड किया, तो अब नाउ क्या करूंगा मैं कि इन दोनों को ऐड करूंगा 3 and 5 को, दिस शुड बी ग्रेटर देन 2। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। यस, दिस इज करेक्ट बिकॉज 3 and 5 इज 8 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, मीन्स दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू फॉर्म अ ट्रायंगल, क्योंकि एक ही हमारा प्रॉपर्टी जो एक था तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। थर्ड क्या हो जाएगा कि विल ऐड दीज टू, 2 plus 5 centimeter should be greater than 3 centimeter. See, this is also correct because 7 centimeter is greater than 3 centimeter. These two condition are true, but this is not true because कि ये दोनों equal है, but हमारा condition क्या है, that should be greater. That means कि we can't form a triangle with these sides. ठीक है, clear है। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हमारा क्या है कि विल चेक अगेन वन बाय वन। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, सॉरी 3 plus 6 9 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। यस, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कंडीशन, सॉरी, कंडीशन सेटिस्फाइड।
अगेन अगला चेक करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, 6 और 7 को ऐड करेंगे, दिस शुड बी ग्रेटर देन 3। तो क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। यस, दिस इज करेक्ट, बिकॉज 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। दिस कंडीशन इज ऑल्सो satisfied। सिमिलरली थर्ड हम लोग क्या चेक करेंगे, विल ऐड 7 एंड 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। 10 centimeter is greater than 6 centimeter. Yes, this condition is also true. That means we can form a triangle with the help of these three sides, 3, 6, 7। ये हमने theoretical वीडियो में देखा था कि अगर हम लोग randomly कोई भी साइज का स्टिक 3 ले लेंगे तो we can't form a triangle। उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है, विल सॉल्व थर्ड। थर्ड को हम लोग चेक करेंगे, फर्स्ट टू क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर, सॉरी, यस, 9 सेंटीमीटर is greater than 2 सेंटीमीटर। yes, this condition is satisfied। next हम लोग क्या करेंगे, we'll add these two and this should be greater than 6 सेंटीमीटर। तो ऐड किया, नेक्स्ट टू साइड्स, 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो रहा है, 5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। सी, दिस कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। क्या होना चाहिए था, LHS शुड बी ग्रेटर देन RHS, बट दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। दैट मीन्स कि अगर एक भी कंडीशन रॉन्ग हो गया, दैट मीन्स कि वी कांट फॉर्म अ ट्रायंगल विथ दिस साइड, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट सेकंड वाले के साथ क्या था, यस, वी कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, जो कि हमने इस तीनों कंडीशन से यहाँ देखा था। तो इसका क्या मतलब है कि 2 3 5, अगर एक स्टिक 2 साइज का है, एक 3 साइज का है, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 5, so we can't join all the ends of these three lines to form a triangle। इस केस में भी नहीं कर सकते, और 6 3 2 2 के केस में भी नहीं कर सकते, बस यस, we can form a triangle with the help of a stick length of 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रॉपर्टी क्लियर हुआ हो और इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, सिमिलरली वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि टेक सी, अगर आपको ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन है ना, व्हाट एवर दे आर टेलिंग, जस्ट एज्यूम दैट एंड डू। क्या बोला, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, खुद से बोला, तो हमने क्या किया कि वी विल क्विकली ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे ड्रॉ करते हो। ठीक है, जस्ट आई हैव ड्रॉन लाइक दिस पी क्यू आर। नाउ वी आर टेकिंग इंटीरियर पॉइंट में है कि ओ आप कहीं भी ले सकते हैं, जहां आपका मन करे वहां ले सकते हैं। लेट्स, आई एम टेकिंग हियर। ठीक है, दिस इज ओ पॉइंट। नाउ अब जो कंडीशन पूछ रहा है, ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, ओ पी ओ क्यू सबको ऐड करना होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओ ओपी, लेट्स ड्रॉ क्विकली ओपी। ओपी कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, दिस इज ओपी। ठीक है, सिमिलरली ओ क्यू कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी, दिस इज ओ क्यू। ओपी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस, और हमारा पी क्यू तो ये वाला साइड है ही। तो अगर हमने पी क्यू आर एक बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें क्या पता है उसके बारे में कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, जो कि ऑलरेडी है। ये क्या होना चाहिए, पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर। सिमिलरली तीन और कंडीशन होगा, क्या हो जाएगा, क्यू आर प्लस आर पी विल बी ग्रेटर देन क्यू पी, और पी क्यू बोथ आर सेम। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, आर पी प्लस क्यू पी विल बी ग्रेटर देन क्यू आर। ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगा ही इफ वी आर एबल टू फॉर्म अ ट्रायंगल पी क्यू आर। बट अभी क्या बोल रहा है, ये ओपी ओ क्यू और पी क्यू के बारे में बात कर रहा है। क्या क्या, दिस इज ओपी, लेट मी चेंज द कलर टू रेड। सी, ओपी, ओपी, पी क्यू एंड ओ क्यू,
तो इसको अगर हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करें इस वाले पार्ट को, दिस इज ऑल्सो अ ट्रायंगल। कैसे वो ट्रायंगल है, ऐसे देखिए, ऐसे ये हमारा P है, ठीक है, दिस इज Q, और यहाँ पे हमारा O पॉइंट है, और वी आर जस्ट फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। और इसमें क्या है, OP, OQ एंड PQ आर द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। क्या है, OP, OQ एंड PQ आर साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल, साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि अगर we are able to form a triangle with the help of OP, OQ and PQ, then इसमें भी सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा कि सम ऑफ टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। करेक्ट। तो if we are able to form a triangle with the help of O, that is the triangle name what we can write OPQ, then ये क्या होगा कि ये सेम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि OP, ठीक है, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड, अगर हम लोग देखें, अगर सेकंड साइड हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो OP प्लस OQ शुड बी ग्रेटर देन PQ, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यस, इफ वी आर एबल टू फॉर्म अ ट्रायंगल। सिमिलरली अगर हम लोग पहले इन दोनों को ऐड करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, OQ प्लस PQ शुड बी ग्रेटर देन OP, दैट इज दिस वन। सिमिलरली एक और हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली जो हम लोग लिख सकते हैं क्या, PQ plus OP should be greater than OQ. These three conditions should be satisfied. समझ में आया कि क्या हम लोग कर रहे हैं। तो इन तीनों में से तीनों ही प्रॉपर्टी सही है, तीनों ही, अगर कंडीशन कहीं क्वेश्चन में दिया है तो ऑल थ्री आर करेक्ट। क्यों, क्योंकि इफ वी आर एबल टू फॉर्म अ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट O, दैट मींस OP, PQ एंड QA, देन इट विल सेटिस्फाई द सम ऑफ साइड्स प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं, देन इट इज सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी, दैट मींस कि दीज थ्री कंडीशन शुड बी बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाइड। तो चेक करते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है ये वन में इसमें से कोई एक है कि नहीं। यस, दिस इज मैचिंग, ठीक है, दैट मीन्स कि दिस कंडीशन इज ट्रू। करेक्ट। सिमिलरली लेट मी चेंज द कलर टू ब्लैक, और सपोज, हाँ यस, ब्लैक ओनली। नाउ ये देख रहे हैं कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और ट्रायंगल बना सकते हैं क्या, ओ आर। अगर मैं ओ आर ऐसा ड्रॉ करूं, दिस इज ओ आर, करेक्ट। ओपी, ओपी अगर ड्रॉ करूं तो दिस इज ओपी काइंड ऑफ थिंग, दिस टू लाइन विल बी ओवरलैप, ओपी, ठीक है, और दिस इज आरपी, ठीक है, दिस इज आरपी मतलब दिस साइड। तो इसको अगर हम लोग सेपरेटली देखें, इस पार्ट को जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सेपरेटली देखें, तो वी हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है, ऐसा ही ट्रायंगल है, दिस इज P, दिस इज R, दिस इज O। Again we are able to form a triangle with the help of this point, means with the help of OR, PR and PO, इस तीनों साइड के हेल्प से अगर हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं, सेम द ट्रायंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, OR प्लस OP शुड बी ग्रेटर देन PR। इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगा, ओ आर प्लस ओ पी, इस दो साइड को पहले कंसीडर कर रहे हैं, तो ओ आर प्लस ओ पी शुड बी ग्रेटर देन पी आर। सी आइदर वी आर राइटिंग पी आर और आर पी बोथ आर सेम, अगर लाइन है एक ऐसा, यहाँ पी है यहाँ आर है, तो हम लोग पी आर भी लिख सकते हैं और आर पी भी लिख सकते हैं, दैट डजेंट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि लेंथ तो उतना ही है, जस्ट डिनोट, जो डिनोट करने का तरीका है दैट इज डिफरेंट ओनली। करेक्ट। तो इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ओ आर प्लस ओ पी शुड बी ग्रेटर देन पी आर। सिमिलरली अगर हम लोग और लिखें, और प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, ओ आर प्लस आर पी विल बी ग्रेटर देन ओ पी, ठीक है। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड अगर हम लोग देखेंगे तो पी आर प्लस ओ पी विल बी ग्रेटर देन ओ आर, दीज थ्री कंडीशन अगेन विल बी satisfied. So the given in this given question, that is the part, mean second part of this second question, this is one of the property which is satisfied by the triangle. तो इसको आप लोग सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे कि since o r
OP and PR forming a triangle, then it will satisfy the sum of sides property, which is already I have described, will be satisfied by this triangle, and from that we can write these three conditions will be true, and the given condition is one of them, then we can say that yes, this condition is also true. ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें ओ क्यू ओ आर क्यू आर, क्या है ओ क्यू, लेट मी चेंज द कलर, सो इफ यू कैन लाइक पर्पल, ठीक है। ओ क्यू, ओ क्यू, दिस इज ओ क्यू, करेक्ट। ओ आर, ओ आर क्या है, दिस इज ओ आर, एंड क्यू आर क्या है, अगेन दिस इज क्यू आर, दिस, दैट मीन्स कि जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम का जो ट्रायंगल होगा, with the help of O we are able to form like O, this will be Q, this will be R. See again we are able to form the triangle with the help of three side, किसकी side की मदद से, OQ, QR and OR, these three sides। तो again अगर हम लोग ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो सेम क्या है कि ट्रायंगल का सम साइड ऑफ सम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो व्हाट वी कैन राइट, again we can write similar kind of this three sides, three condition, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस थ्री साइड। तो देख लेते हैं कि ये कंडीशन इसमें से एक है कि नहीं। तो ओ क्यू प्लस ओ आर शुड बी ग्रेटर देन क्यू आर, यस दिस इज द वन ऑफ द कंडीशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो ट्रू। सिमिलरली मैं आप लोग के टास्क देता हूं कि जस्ट वी कैन राइट टू मोर प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पे होगा एक और दो इस ट्रायंगल के लिए, और क्या हम लोग साइड्स के लिए लिख सकते हैं कि जो कि क्वेश्चन में आ सकता है अपना, ठीक है, करेक्ट। तो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के हेल्प से आपने देखा कि हम लोग कैसे जो प्रॉपर्टी थ्योरी में सीखे थे उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि ए एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, मीडियन हमने देखा था, मीडियन क्या करता है, मीडियन का जो प्रॉपर्टी है, मीडियन डिवाइड्स द बेस ऑफ द ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगर मीडियन बोला है, अगर नहीं कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स मीडियन का क्या मतलब है कि इफ, ठीक है, ए एम इज अ मीडियन, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इफ ए एम इज अ मीडियन then this is by default true, bm will be equals to mc। ठीक है, bm means these two parts will be equal, क्यों, क्योंकि am is a median of a, if am is a median of a triangle, लिख लो abc, then ठीक है, क्या हो जाएगा, बी एम मीन्स दैट बेस जो होगा एम जिस पॉइंट पे है, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा किस साइड को, बी सी को। ठीक है, और इसको बी एम इज इक्वल टू एम सी, दैट इज क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी बाई टू, दैट मीन्स कि बी सी को हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो दिस इज इक्वल टू बी एम और एम सी, और सी एम कैसे भी लिख सकते हो, एम बी एम सी, दैट इज डिपेंड ऑन योर राइटिंग कन्वेंशन, हाउ वी आर राइटिंग। ठीक है, तो अभी क्या कंडीशन दे रहा है कि यस, अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विल बी ग्रेटर देन 2am, दिस कंडीशन को हमें चेक करना है कि वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू और नॉट। तो अभी तक हमने क्या देखा था, जो प्रॉपर्टी हमें पता है, क्या पता है, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन सी ए, ऐसा प्रॉपर्टी हमें पता था। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट दिस थ्री, ए बी प्लस जो तीन हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, चलो मैं लिख ही देता हूँ, बी सी प्लस ए सी शुड बी ग्रेटर देन क्या हो जाना चाहिए, दिस इज ए बी, और यहाँ से अगर हम लोग लिखें ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए सी शुड बी ग्रेटर देन बी सी। सी इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कहीं भी वी आर नॉट एबल टू इन्वॉल्व ए एम इन दिस कंडीशन। ठीक है, अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूं यहाँ पे, सपोज जो प्रॉपर्टी हमने टॉप 3 लिखा है ऊपर में कि साइड्स ऑफ साइड के बेसिस पे, तो इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एएम को इन्वॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे भी। तो अगर एएम को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, देन हाउ वी कैन फाइंड द कंडीशन, ये जो कंडीशन है, जब तक हम लोग
किसी ट्राइंगल में एम को इन्वॉल्व नहीं करेंगे देन वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन दिस कंडीशन। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या एम के हेल्प से वी आर एबल टू फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। ठीक है, वो हम लोग चेक करेंगे। तो यस, हम लोग देखते हैं कि एम के यूज से क्या हमने कोई ट्रायंगल बनाया है क्या यहाँ पे। सी, यस, अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग ऐसा ऑब्जर्व करें इस ट्रायंगल को, लेट मी चेंज द कलर so that it should be visible clearly. Yes, सी, अगर हम लोग इसको ऐसा देखें कि एम क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ एम वी कैन फॉर्म अ ट्रायंगल इनसाइड एबीसी, जो कि क्या हो जाएगा ए बी एम। कैसा ट्रायंगल है ये, समथिंग लाइक दैट, कि ए आपका यहाँ है तो ए ऐसा, सी, जस्ट आई एम ड्राइंग फर्स्ट हाफ, यहाँ क्या है ए, यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे क्या है एम। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक इंटरनली वी आर एबल टू फॉर्म अ ट्रायंगल इनसाइड एबीसी ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ एम। तो अगर हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म कर पा रहे हैं ए बी एम, then again it will satisfy these three conditions, means the side condition which we have already discussed ना, कि ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। that means कि हम लोग क्या कर सकते हैं, yes we can write, सी यहाँ पे क्या लिखेंगे, since, let me write, since a b m is a triangle, so it will satisfy, it will satisfy the sum of side condition, sum of side condition of a triangle। that means कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी एम। ठीक है, ये हमने लिखा पहले, ए बी प्लस बी एम विल बी इक्वल्स टू ए एम सी। अभी इसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन वन। सी, somehow we are able to manage to write or to involve am in our कंडीशन, ताकि हमें क्या हो, अगर जब तक एम को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक कि हम इस कंडीशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली वी हैव अनदर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलरली वी हैव अनदर ट्रायंगल लाइक दिस ए एम सी। सी, दिस इज अनदर ट्रायंगल ना, इसको अगर हम लोग ऐसा डिवाइड करें तो कुछ ऐसा ट्रायंगल है। ठीक है, आप लोग ऐसा ये मत करना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, अदरवाइज ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक साथ, बिकॉज बोथ टू एम आर सेम। ठीक है, ऐसा है, करेक्ट। तो अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन सिंस कौन सा ट्राइंगल है, ए एम सी इज अ ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा, अगेन इसका जो सम सेम लिखेंगे कि सो इट विल सेटिस्फाई द सम ऑफ साइड ऑफ कंडीशन ऑफ अ ट्राइंगल। दैट मीन्स कि इसमें भी हम लोग क्या कंडीशन लिख सकते हैं, कि इसको ऐसे ऐड करूं मैं, अगर एम सी प्लस सी ए विल बी ग्रेटर देन ए एम, क्योंकि दो साइड का सम जो होगा थर्ड से इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं, एम सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए एम। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, करेक्ट, क्योंकि हमने दो ट्रायंगल फॉर्म किया और दोनों ट्रायंगल से जब ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज कर दिया, नाउ विल ऐड सी। अभी हमें क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए ना। तो अगर मैं देखता हूँ कि इन दोनों को ऐड करूं तो ए बी और ए सी तो हमें मिल ही जाएगा, और देखते हैं कि बी सी मिल पाएगा कि नहीं। ठीक है, और सिमिलरली राइट साइड में ए एम तो मिल ही रहा है हमें, 2 एम। तो दैट मीन्स कि एडिंग दीज टू इक्वेशन हम लोग क्लोजली पहुंच सकते हैं व्हाट एवर क्वेश्चन, हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, विल ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले इक्वेशन से क्या है, ए बी प्लस बी एम है, दूसरे वाले इक्वेशन से हमारा क्या है, एम सी प्लस ए सी है, दैट विल बी ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम। ए एम फर्स्ट इक्वेशन से, ए एम सेकेंड इक्वेशन से आया। अब क्या देखें कि ए बी तो क्लियर है, यस दिस इज ए बी अ साइड ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है, दिस इज ए बी। सिमिलरली ए सी भी मिल गया हमें, ए सी भी मिल गया, तो समहाउ बी सी चाहिए, देन विल बी एबल टू रीच दिस आस्क्ड, मींस जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम में दिया हुआ है उसको। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैं बी एम और एम सी को ऐड करूं तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था कि सपोज दिस इज अ लाइन बी सी, और
क्या है कि m जो है सो उसका मीडियम है, देन bm और mc इक्वल होगा, ठीक है, bm और mc इक्वल होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ bc, ठीक है, bc का इक्वल होगा। तो अगर मैं bm और mc को ऐड कर दूं तो क्या हो सकता है, bm और mc इट विल बी इक्वल्स टू क्या, क्या हो जाएगा बताओ, BC कंप्लीट साइड मिल जाएगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। M क्या है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ BC, दैट मीन्स, ठीक है, यहाँ जो हमने कंडीशन लिखा था इस कंडीशन को भी चलो इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि BM और MC को ऐड करेंगे देन विल गेट कंप्लीटली BC, क्योंकि B तो मिड, M तो मिड पॉइंट है। तो अगर कोई सपोज एक साइड है उसका बीच में M है, तो अगर मैं लेफ्ट और राइट दोनों को ऐड करूं तो विल गेट BC। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस ए सी सी। नाउ वी रीच्ड टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। और ए एम को ऐड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2am। तो हमने इस प्रॉब्लम को सी प्रूफ कर दिया कि पूछ रहा है कि इज दिस कंडीशन राइट, तो यस वी आर एबल टू फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए सी बोथ आर सेम, दिस इज ग्रेटर देन 2am। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस क्या, bm प्लस mc इज इक्वल टू bc। तो हम लोग इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो इट विल गिव bc, ठीक है, और ab प्लस bc प्लस ca और ac दैट विल बी ग्रेटर देन 2m। इसको क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। आपने देखा कि जस्ट एक ही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं और सम लॉजिक। पहला लॉजिक ये था कि इफ दिस इज अ मीडियन दैट मीन्स कि इट विल डिवाइड द बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस नहीं, जस्ट जिस पॉइंट पे हम लोग मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉइंट क्या करेगा, दैट विल डिवाइड दैट साइड ऑफ द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल हाफ, ठीक है। तो अब बस, और बाकी दो प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो उसी कंडीशन को यूज करके हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि ये जो पूरा हमारा डिस्कशन का पार्ट था वो आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, विल ट्राई टू इशू एड्रेस दैट इशू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए शुड बी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब हमने अभी तक क्या सीखा है, सी ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, लेकिन हमें क्या पता है कि हमें ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता है कि ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन सी ए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यस कुछ ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका टारगेट रहा, आप लोग फाइंड करेंगे कि इसमें कितना ट्रायंगल होगा। तो टोटल इसमें जितना ट्रायंगल होगा वो आप लोग घर पे फाइंड करेंगे कि इस एक्चुअली स्क्वायर बॉक्स में टोटल हम लोग कितना ट्रायंगल फॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। तो ये आपका एच डब्ल्यू रहा कि आप लोग फाइंड करेंगे, मैं वैसे बता दूंगा कि टोटल इसमें 8 ट्रायंगल होगा। तो अभी सपोज हमें क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी। तो अगर हम लोग इस तरह से ऐसे देखें तो एक ट्रायंगल हमें यहाँ मिल रहा है ना, लेट मी चेंज द कलर। सी एक ट्रायंगल यहाँ ऐसे मिल रहा है, ए बी डी एक ट्रायंगल है, करेक्ट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी तो मिल ही जाएगा प्लस ए डी भी मिल जाएगा साथ में, ठीक है, ए बी और ए डी मिल जाएगा ना। इसी तरह से सी, समझ में आया कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, सी नाउ अब आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हमने काफी डीप में किया था, इसीलिए सिंस ए बी डी इज अ ट्रायंगल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस दिस साइड ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी विल बी ग्रेटर देन बी डी। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। तो ए बी और ए डी को हमने इन्वॉल्व कर लिया, ए बी और ए डी को इन्वॉल्व कर लिया, समहाउ अगर हम लोग बी सी और सी डी को भी इन्वॉल्व कर ले तो एल एच एस हमें मिल सकता है पूरा, दोनों को ऐड करने पे, ठीक है। तो नेक्स्ट बीसी को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, बीसी को इन्वॉल्व करने के लिए आप लोग ऐसा देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है, ओके दिस कलर माइट नॉट बी विजिबल, हाँ हमारे पास एक ट्राइंगल ऐसा भी तो है, ये ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, लाइक ए बी सी, ए बी सी भी एक ट्राइंगल है। तो हम लोग अगेन क्या लिख सकते हैं, सिंस ए बी सी इज अ ट्राइंगल, सो एबीसी अगर ट्राइंगल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन ए सी, क्यों, दीज टू साइड ए बी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन ए सी। सी अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि राइट साइड में हमने बी डी को भी इंक्लूड कर लिया, ए सी को भी इंक्लूड कर लिया,
ठीक है, BD को भी इंक्लूड कर लिया, AD, अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो आई विल गेट द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। देखा हमने कैसे किया आपने। हमने अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं अभी इक्वेशन को ऐड करूं, सपोज ऐड 1 और 2 करेंगे, तो AB तो मिल जाएगा, ठीक है, BC भी मिल जाएगा, AD भी मिल जाएगा, बट CD नहीं मिला है अभी तक, ये नहीं मिला है हमें। ठीक, CD नहीं मिला है और AB AD मिल गया है, AB AD और BC मिल गया है, CD मिला ही नहीं है। तो अगर मैं अभी ऐड कर दूं इस दोनों इक्वेशन को तो CD मिसिंग है, CD का टर्म तो कहीं जा नहीं पाएगा। तो CD को इन्वॉल्व करने के लिए अगेन हम लोग कुछ ऐसा ट्राइंगल खोजेंगे जिसमें कि CD भी हो। करेक्ट, तो ठीक है, CD में अब उसी तरह कैसे देख सकते हैं कि ये जो हमारा ट्राइंगल होगा इधर से, ये वाला, चलो इसको ले लेते हैं। अभी पहले दो तो हमने देखा, तीसरा ट्राइंगल हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, क्या है, डी सी बी। ठीक है, DCB है तो अब यहाँ पे CD भी हम लोग इन्वॉल्व कर लेंगे। करेक्ट, तो नेक्स्ट हम लोग अगेन क्या लिख सकते हैं, सिंस BCD इज अ ट्राइंगल, तो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD विल बी ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू BD। ठीक है, सी स्टिल हमें राइट साइड में जो चाहिए वही मिल रहा है। करेक्ट, अगेन अब और एक हम लोग ट्राइंगल कैसा देख सकते हैं, अभी क्या है कि मैं ऐड कर दूंगा अगर इक्वेशन 1 2 3 को, तो AB 2 टाइम्स है, करेक्ट, AD एक ही टाइम्स है, BC 2 टाइम है और CD भी एक ही टाइम है। तो मतलब कि हम लोग कुछ ऐसा एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर भी एक एक्स्ट्रा BD हो जा रहा है, एक BD राइट साइड में देखेंगे, तीनों को ऐड करने पे BD 2 हो जाएगा और AC एक ही रहेगा। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और ट्राइंगल देख रहे हैं, सी एक ट्राइंगल हम लोग ऐसे भी तो देख सकते हैं, लाइक दिस, सी यहाँ पे क्या है, दिस इज AD और C, ये जो ट्राइंगल है दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगल AD एंड C। तो यहाँ पे फिर से हम लोग सेम कंडीशन लिखेंगे, सिंस क्या, ACD इज अ ट्राइंगल, तो हम लोग क्या कंडीशन लिख सकते हैं, CD प्लस DA विल बी ग्रेटर देन AC, इक्वेशन 4, this is 3, this is 4। now add 1 plus 2 plus 3 प्लस 4, सभी को ऐड करेंगे, तो सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, AB प्लस AD, ठीक है, प्लस फिर से AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD, ठीक है, प्लस CD प्लस AD, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन क्या, पहले क्या था, BD प्लस AC, ठीक है, प्लस BD प्लस AC अगेन। ठीक है, अब इस सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखेंगे AB 2 टाइम्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2AB, ठीक है, प्लस BC भी 2 टाइम्स है तो क्या लिख सकते हैं, 2BC, ठीक है, प्लस सिमिलरली 2CD प्लस 2AD विल बी ग्रेटर देन, इधर भी देखिए BD 2 टाइम्स है तो 2BD प्लस 2AC। अभी क्या है कि दो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2 क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD is greater than 2 times BD plus AC। करेक्ट, अगर 2 दोनों साइड में है तो वी कैन कैंसल, ये हमने सीखा था पहले अर्लियर एक्सरसाइज में कि कैसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो सी नाउ वी रीच टू द कंडीशन जो कि हमें डिराइव करना था। क्या कंडीशन था, AB प्लस BC, सी क्वेश्चन में यही दिया था, AB प्लस BC प्लस AD, सी CD है और CD प्लस AD और DA बोथ आर सेम ना, AD और DA बोथ आर सेम, शुड बी ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो इस कंडीशन को भी हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व किया। तो सी सेम प्रॉपर्टी को हम लोग बस क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि कैसे हम लोग कनेक्ट कर पाए इस प्रॉपर्टी को सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ में आया कि इस कंडीशन तक कैसे पहुंचे, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, उसके बाद भी दिक्कत है तो कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सी अगेन वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCDA, ठीक है, देख सी पहले हमने क्या प्रूफ किया था, सेम था ना क्वेश्चन, ए बी सी डी ही था,
ए बी सी डी था ग्रेटर देन ए डी प्लस, तो अभी हमने क्या देखा था, अभी लास्ट टाइम हमने क्या प्रूव किया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है, प्लस डी ए, यही प्रूव किया था, इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, ये हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था, लास्ट क्वेश्चन, ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 4 था, कि दिस इज करेक्ट। अभी क्या है कि कंडीशन चेंज हो गया, कैसे कंडीशन चेंज हो गया, कि बोल रहा है कि दिस विल बी, ऑब्वियसली अगर इसको मैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कुछ भी कर दूं, तो कैसे पता कि ये वैल्यू लेस देन होगा, ठीक है। तो अभी जो कंसेप्ट हमने यूज किया कि एक वी फॉर्म 4 डिफरेंट ट्रायंगल, क्या क्या, ए बी डी, ए बी सी, बी सी डी और ए सी डी, तो अगर उस कंडीशन से जाऊं तो हम लोग कहां तक पहुंच पाएंगे, यहां तक। आइदर हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ दिस, लेस देन तो कभी मिलेगा ही नहीं, करेक्ट, लेस देन नहीं मिलेगा, तो लास्ट वाला जो अप्रोच था, ये वाला अप्रोच यहाँ पे फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग सेम कंडीशन ये 4 ट्रायंगल यूज करके करें तो विल रीच टू द दिस कंक्लूजन पॉइंट, लेकिन हमारा टारगेट तो ये है ही नहीं। हमारा टारगेट क्या है कि ए सी प्लस बी डी लेस देन 2 होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ और ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, जो कि हमने आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिया था कि आप टोटल इसमें ट्राइंगल बताना कि कितना ट्राइंगल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो 4 तो अभी हमने देख लिया, नेक्स्ट 4 कैसे फॉर्म होगा, उस नेक्स्ट 4 ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट एज अ ओ। अब जैसे ही इसको ओ किया तो सी, अभी मेरे पास ये 4 ट्रायंगल दिख रहा है, क्या क्या, ट्रायंगल ओ ए बी मिल रहा है, ठीक है। इधर से देखेंगे ट्रायंगल बी ओ एंड सी मिल रहा है, इधर से ट्रायंगल देखेंगे सी ओ डी ट्रायंगल मिल रहा है, इधर से अगेन देखे डी ओ ए, 4 ट्रायंगल मिला। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चारों ट्रायंगल को सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइड वाला, ठीक है, समझ में आया। तो कैसे यूज करेंगे, चलिए जल्दी जल्दी यूज करते हैं, अब तो शायद आपको क्लियर होगा। सिंस क्या लिखेंगे, ए ओ बी इज अ ट्राइंगल, अगर ए ओ बी एक ट्राइंगल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है, क्लियर है ना, दिस इज ए ओ प्लस ओ बी विल बी ग्रेटर देन ए बी, विल बी ग्रेटर देन ए बी, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली और हम लोग क्या लिख सकते हैं दूसरे ट्राइंगल के लिए, ओ बी, ठीक है, इधर से मैं लिख रहा हूँ ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी विल बी ग्रेटर देन बी सी, ये भी हमारा इक्वेशन 2 हो गया, करेक्ट। सिमिलर ई किसके लिए, सिंस बी ओ सी इज अ ट्राइंगल, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, फॉर ट्राइंगल सी ओ डी, सी ओ डी ट्राइंगल के लिए हम लोग सेम कंडीशन कैसे लिख सकते हैं, ओ सी, ठीक है, और सी ओ कुछ भी आप लिख सकते हैं, ओ सी और सी ओ दैट डिपेंड्स ऑन यू, ओ सी प्लस ओ डी, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन सी डी, इसके लिए हमने लिखा ट्रायंगल 4। नाउ जो ट्रायंगल थर्ड था, ट्रायंगल 4 के लिए लिखे फॉर ट्रायंगल क्या, ए ओ डी, इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, डी ओ, ठीक है, प्लस ओ ए विल बी ग्रेटर देन ए डी, समझ में आया कैसे लिख रहे हैं, ये हमारा चौथा जो ट्रायंगल था, दिस इज ए ओ डी। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे, अभी देखते हैं कि हम लोग कुछ मिल पाएंगे, अगर चारों ऐड किए, सी ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये जो साइड में दिया हुआ है ये हमें मिल जाएगा। अब राइट साइड वाला देखते हैं कि हमें मिल पा रहा है कि नहीं, ठीक है, ऐड किए, ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, एडिंग 1 2 3 एंड 4, ठीक है, चारों इक्वेशन को अगर हमने ऐड किया तो टोटल एलएचएस में हम लोग देखो कैसे कैसे लिखेंगे, ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है, प्लस अगेन ओ बी प्लस ओ सी, ठीक है, प्लस ओ सी प्लस ओ डी, प्लस यहाँ से डी ओ को भी हम लोग डी ओ ही लिखते, चलो डी ओ प्लस ओ ए विल बी ग्रेटर देन ए डी, सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस, ऐसा हो जाएगा ना ये, दिस विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, करेक्ट, ये जो हमने लिखा दिस इज राइट ओनली। एक साइड तो हमें मिल गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब इस सब को देखते हैं, अब इधर से क्या पता है हमें, इस साइड से जो इक्वेशन, लेट मी राइट डिफरेंट इक्वेशन, कैसे डिफरेंट इक्वेशन, हमें क्या पता है, ए ओ प्लस ओ सी हमारा ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि ए ओ प्लस ओ सी विल बी इक्वल टू ओ सी,
तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन, ए ओ प्लस ओ सी, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू ए सी। ये हमारा सपोज इक्वेशन ए है। सिमिलरली इस साइड से क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, बी ओ प्लस ओ डी विल बी इक्वल्स टू बी डी। देख रहे हैं ना, यहाँ से बी ओ और ओ डी दोनों को ऐड करेंगे तो विल गेट बी डी, ठीक है, विल इक्वल्स टू बी डी। तो ये हमारा इक्वेशन बी हो गया। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि ए ओ कितना है, ए ओ और ए ओ दो है, ए ओ और ओ ए बोथ आर सेम ना, ए ओ इज इक्वल टू ओ ए। आप इधर से लिखो या इधर से लिखो, दैट इज सेम ओनली ना। अगर दिस इज ए दिस इज ओ, तो इधर वी कैन राइट ए ओ और ओ ए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि वी कैन राइट ओ ए को हम लोग ए ओ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू ए ओ। अभी क्या है कि ए ओ हमने खत्म कर लिया, ये दोनों ए ओ खत्म कर लिया। सिमिलरली अब देखते हैं ओसी, ओसी क्या है, एक ओसी यहाँ है एक ओसी यहाँ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस टू ओ सी, ठीक है, दो ओसी खत्म हो गया। अब आते हैं इधर, अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओबी को ऐड करते हैं, तो ओबी कहाँ है, तो टू ओ बी, टू ओ बी है, प्लस यहाँ पे दो ओ डी भी है, प्लस टू ओ डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये तो हमारा राइट साइड में सेम ही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, करेक्ट। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि ए ओ इधर से कॉमन लिए, टू क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ सी, ठीक है, प्लस इधर से टू कॉमन लिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ओ प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब देखते हैं ये AO प्लस OC जो हमारे पास है, AO प्लस OC, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमने देखा कि AO प्लस OC विल बी इक्वल टू AC। तो अगर हम कलर चेंज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स क्या, AO प्लस OC को क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स AC, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स BO प्लस OD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BO प्लस OD विल बी इक्वल टू BD। तो टू टाइम्स BD विल बी ग्रेटर देन क्या, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, और DA जो भी लिखो दोनों सेम है, ठीक है। अब क्या है, इधर से क्या करेंगे, टू कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AC प्लस BD, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AO। तो ये कंडीशन हमने प्रूफ कर दिया, यही तो कंडीशन था। बट डिफरेंस क्या था कि क्या बोल रहा है कि दिस शुड बी ग्रेटर, तो ऑब्वियस बात है कि ये ग्रेटर है। इधर भी हम लोग क्या किए कि एलएचएस वाला पार्ट आरएचएस में आ गया, आरएचएस वाला पार्ट एलएचएस में आ गया, दैट डजंट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही होना चाहिए ना कि टू टाइम्स एसी प्लस बी डी। यहाँ भी वही है कि टू टाइम्स एसी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन एबी प्लस बीसी प्लस सी डी। तो हमने इस तरह से प्रूफ किया। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस किए, एक्स्ट्रा ट्राइंगल फॉर्म किए, सेम प्रॉपर्टी यूज किए टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि ये डिस्कशन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट, सी द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 एंड 15 सेंटीमीटर बिटवीन टू। सी सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्ड साइड का आपका कहाँ से कितना, सी आपके पास दो स्टिक है, एक है 12 सेंटीमीटर का, नेक्स्ट है आपका 15 सेंटीमीटर का। तो थर्ड स्टिक का लेंथ क्या होना चाहिए कि यू कैन फॉर्म अ ट्राइंगल, ये हमने बोला था, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या पता है कि जो सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, यही होना चाहिए ना, यही होना चाहिए, ये तो हमने ही बोला था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस 15 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये तो आपको पता था, ठीक है, ये कंडीशन हमने देखा। तो अभी तक हम लोग इसको ग्रेटर देन टर्म में यूज करते हुए आ रहे हैं, बट अभी इसको क्या देख रहे हैं कि थर्ड साइड शुड बी लेस देन दिस, ठीक है। इधर से हम लोग देख रहे हैं अगर लेफ्ट साइड से, तो 12 प्लस 15 चलो ऐड करते हैं तो क्या है, ये 27 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, यही है ना।
बट इसको अगर रिवर्स वे में देखें तो थर्ड साइड शुड बी लेस देन 27 सेंटीमीटर। क्या लिख रहे हैं? थर्ड साइड शुड बी लेस देन 27 सेंटीमीटर। अब क्या है कि 27 सेंटीमीटर से लेस तो होना चाहिए, बट कितना लेस होना चाहिए? अगर 1 सेंटीमीटर लगाए तो होगा क्या? 2 सेंटीमीटर लगाए क्या होगा? क्या नहीं होगा ना। तो पता कैसे चलेगा कि नीचे कहाँ तक आना है? मीन्स 1 सेंटीमीटर से होगा, 2 से 3, 5, 4, 6, 7, कितना सेंटीमीटर मिनिमम हम लोग लगाएंगे तो ट्रायंगल हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो हमें यहां से मिला। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन क्या होगा? थर्ड साइड, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन क्या? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। ये प्रॉपर्टी हमने थ्योरी वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड साइड शुड बी ग्रेटर देन कितना? 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स कि थर्ड साइड शुड बी ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। अभी यहां से क्या निकला कि जो थर्ड साइड है दैट शुड बी ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, बट इट शुड बी लेस देन 27 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब है कि अगर तीसरा जो यहाँ पे हमारा स्टिक होगा जो ट्राइंगल बनाने के लिए, वो हम लोग क्या करेंगे? ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर लेंगे। तो जो हमारा कंडीशन लिखा थर्ड साइड, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, थर्ड साइड विल बी क्या? बताओ। थर्ड साइड विल बी लेस देन कितना? 27 सेंटीमीटर, बट इट विल बी ग्रेटर देन कितना? 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कंडीशन है। तो हमारा जो तीसरा साइड होना चाहिए दैट शुड बी इन बिटवीन, यहाँ लिखा है ना बिटवीन व्हाट टू मेजर्स, तो क्या लिखेंगे? इन बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया कि सेम चीज को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। और ये जो एडिशनल प्रॉपर्टी था हमारा, इस प्रॉपर्टी को डिफरेंस वाला ये हमने थ्योरी वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने देखा होता उस वीडियो को और सिमिलर क्वेश्चन वहां भी डिस्कस किए हैं, तो यू कुड हैव बीन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। ठीक है, नेक्स्ट। सो देयर वर टोटल 6 क्वेश्चन ओनली। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार। नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर watching this video. Bye bye.